ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना पुंछ के दौरे पर थे। अलग अलग जगहों पर इनका जाना, जब से ये मेंबर पार्लियामेंट बने हैं तब से अलग अलग जगहों पर आप अक्सर इनको जाते हुए देखते हैं। जहां ये जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, वहीं खित्ता पीर पंजाल और खित्ता पीर पंजाल में भी पुंछ अक्सर तशरीफ़ लाते रहते हैं। कभी मेंढर, कभी मंडी, कभी सुरनकोट आप इनको देखेंगे। जब भी पुंछ आते हैं तो आम तौर पर हमारे सियासी रहनुमा अगर पुंछ आते हैं तो वो हेडक्वार्टर में डाक बंगलों में बैठते हैं, एक मीटिंग करते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन गुलाम अली खटाना साहब पुंछ में भी बैठते हैं, पुंछ के लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन मंडी भी जाते हैं, सुरनकोट भी जाते हैं, मेंढर भी जाते हैं। गोया वो इलाके जो कटे हुए हैं पुंछ से, या वहाँ के लोग पुंछ आकर अपने मसाइल नहीं बयान कर सकते, उनके मसाइल सुनने वहाँ भी पहुँचते हैं। अभी टोपी पीर में जो कुछ हुआ वो आपने देखा ही है। हमारे 5 जवान डीकेजी में शहीद हुए, 3 लोगों को उसके बाद मार दिया गया। गुलाम अली खटाना साहब वहाँ भी पहुँचे थे। वहीं से हम लोग शुरू करते हैं और फिर कुछ और बातें भी करेंगे। सर ये बताइएगा, कल आप टोपी पीर में थे तो वहाँ जो सिविलियन मारे गए, इजहार हमदर्दी के लिए आप वहाँ पर पहुँचे थे। उन लोगों की बहुत उम्मीदें हैं आपसे, इसलिए भी कि आपकी सरकार है और आप ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं। उम्मीद रखें सर, इंसाफ हो पाएगा, इंसाफ मिलेगा उनको? देखिए, इससे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर शहरी इतना इम्पोर्टेंट है। कोई भी शहरी हमारे लिए हम किसी को अपीज नहीं करते, किसी को टीज नहीं करते। मतलब कोई भी शहरी हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक सर। हम उसको एज ए भारतीय और एज ए हिंदुस्तानी देखते हैं। और कहीं भी हमें स्मेल आ जाए कि नाइंसाफ़ी हुई है, बात का पता चल जाना वो तो दूर की बात है। हम शैतानी ताकतों को ज़रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं करते, एक रत्ती बराबर भी जी। और परसों रात को शाम को मैं लेट वहाँ विज़िट करा था। वहाँ लोगों से मिला, फैमिली से मिला, तीनों फैमिली से मिला। कुछ इंजर्ड है उनका डिस्कस करा, जिनकी किलिंग हुई उनका डिस्कस करा, जो फौज की शहादतें हुई वो डिस्कस करा, फीडबैक ली, इलाका देखा, टेरेन देखा, लोकल डेवलपमेंट देखी। अपनी आंखों से ये देखा कि एक वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे 100 रुपया हम बेचते हैं, 10 रुपये पहुँचते हैं। आज देश के वजीर आज़म अगर 23 लाख कुछ हज़ार एक पंचायत में सरपंच के खाते में भेजते हैं सालाना, तो वो ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। इस तरह की मैं बहुत सारे नज़रें लेके वहाँ गया था और वहाँ डेवलपमेंट कुछ मुझे दिखा नहीं, उसका भी हिसाब लेंगे हम, वो पैसा कहाँ गया। लेकिन लोगों को भी ये हमने यकीन दहानी करवाई है कि आपको कहीं भी अपने दिमाग के किसी हिस्से में ये नहीं सोचना है कि हम अक़लियत से हैं, हम इसलिए हमारे साथ हुआ है। ये बहुत बड़ा एक ह्यूमन एरर है, ये एक इंसिडेंट है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें हमने तो मीडिया के माध्यम से ही सुना और अपनी आंखों से भी देखा। कानून अपना काम करेगा और कर भी रहा है। जी सर, एक चीज़ ये बताइएगा, जहां आपने डेवलपमेंट की बात की, मैं फ़िलहाल सिर्फ उसी गांव की बात करूंगा। मैं जब रात को डाक बंगलों में आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था तो उस वक्त मैंने देखा था पीडब्ल्यूडी के बड़े 2 ऑफिसर आपने अपने पास बिठाए हुए थे और डिस्कस वही हो रहा था। सर आपने देखा होगा कि मेन सड़क से उस गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की सड़क बननी है। उस गांव में पानी नहीं है सर। मैं 2 बार सुबह से शाम तक 2 दिन वहाँ पे रहा हूँ। जब ये चौथे की रस्म उन 3 लोगों की अदा की जा रही थी तो उनको घोड़े पे पानी लाना पड़ा सर, दूर से। पानी एक वहाँ का सबसे बड़ा मसला है और सड़क है सर। उम्मीद करें जल्द सड़क भी जाएगी और पानी भी पहुँचेगा सर। देखिए, मैंने अफसर इसीलिए बुलाए थे और डिप्टी कमिश्नर को भी कहा था कि एटलीस्ट पानी, बिजली और वहाँ रास्ता। जहाँ तक जंगलात के अफसर को भी बुलाया था एनओसी के लिए मैंने, और उनको हदायतें करी हैं कि आप ये मत सोचना कि मैं बोल गया और मैं तो पूछता नहीं हूँ।
मैं किसी को कोई काम के लिए बोलता हूँ तो उसको फॉलो भी करता हूँ। जी सर। तो उनको कहा है, अब वो मैंने उनको ये कहा है कि आप नॉन प्लान से बनाइए, प्लान में समय लगेगा। देखते हैं, हम वादे नहीं करते हैं, हम ज़मीन पे देखेंगे। जी सर, एक चीज़ ये बताइएगा, अब ज़रा वहाँ से हटते हैं, आप बार बार राजौरी पुंछ क्यों आते हैं? ये जो इलेक्शन हैं 2024 के, मतलब ये लोगों के सवालात हैं, वो ये कहते हैं कि खटाना साहब बार बार इसलिए राजौरी पुंछ आते हैं क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है वो उसी बरादरी से आती है जिस बरादरी से खटाना साहब हैं। उस बरादरी को 2024 में मोटिवेट करना है, समझाना है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इस इलाके से कामयाब करना है। देखिए, मैं जिस सियासी जमात में हूँ वहाँ ये कंसेप्ट नहीं है। ये उन जमातों का कंसेप्ट है जो सत्ता में रहे हैं। हमारा, अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे, मेरी एक दलित के लिए, उसकी जस्टिस के लिए फाइट करते करते टांग टूट गई थी। एक ब्राह्मण फैमिली के लिए, उसके इंसाफ के लिए चलते चलते मैं इंजर्ड हो गया था। हम ये जात बरादरियों पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक। हमारे लिए वो भारतीय हैं, वो इज्जतदार शहरी हैं। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ट्राइब्स में एक जान पहचान के लिए, मैं उतना ही उनको महसूस करता हूँ कि एक जान पहचान के लिए आप ट्राइब्स में हैं और अपनी पहचान के लिए। बाकी हम किसी को, हम बराबर समझते हैं सबको और सबके लिए काम करते हैं। मैं कश्मीर के 10 जिलों में जाता हूँ तो अनंतनाग, शोपियाँ वाला मुझे पूछता है आप इधर ही क्यों आते हैं। ठीक। बांडीपुरा, कुपवाड़ा वाला पूछता है आप इधर ही क्यों आते हैं। वेस्टर्न यूपी में लोग पूछते हैं आप इधर ही क्यों आते हैं। देश के बड़े जहाँ मुस्लिम वो हैं, अभी मैं राजस्थान में था तो लोग कहते हैं इधर ही क्यों आते हैं। यहाँ हिंदू गुजर की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में। वो मुझे बुलाते हैं बड़े, वो कहते हैं आप इधर ही क्यों आते हैं। बेसिकली हम समाज बड़ी नीचे से आए हैं, हमने सब चीज़ें देखी हैं। हम जब तक, आपने मेरा शेड्यूल देखा होगा, सुबह से मेरा एक विकसित भारत प्रोग्राम की पार्टिसिपेशन के लिए आया था मैं, कि ग्राउंड पे जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है डेवलप्ड नेशन का 2047, वो रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन इसके एडिशन में मेरा वो फ्लियाज एडिशन हो गया, मैंडर का टूर एडिशन हो गया, मंडी एडिशन हो गया, ताज़ियत एडिशन होंगी, यहाँ बीमारों को देखने चला गया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स ले ली। मैं ग्राउंड का आदमी हूँ और जितने जितने प्रोग्राम या लोग बढ़ते जाएंगे इतनी मेरी ताकत बढ़ती जाती है। मैं एग्जॉस्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि हम लोगों के लिए है और अपनी ज़िंदगी का ये समय गरीब आवाम, आखिरी गरीब आदमी को देना चाहिए। सर, एक चीज़ ये बताइएगा, आप टोपी पीर तशरीफ़ ले गए थे, आज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती वहाँ जाना चाह रही थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने उनको वहाँ पर नहीं जाने दिया। बताया जा रहा है तकरीबन बफलियाज से 8 किलोमीटर पैदल ऊपर का सफ़र किया, 4 किलोमीटर बच रहा था, लेकिन पुलिस ने वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए और उनको वहाँ पे रोक दिया, डिटेन किया लोगों को और वहाँ पर नहीं जाने दिया। आप इसको किस तरह देखते हैं सर? रविंदर रैना, गुलाम अली खटाना, मियाँ अल्ताफ़ साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं, नहीं जाने दिया जाता तो महबूबा मुफ्ती को। देखिए, मेरे ख्याल से पीडीपी के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के या कांग्रेस के सभी लीडर वहाँ गए हैं, तो हो सकता है बड़े लीडर्स को इसलिए ना छोड़ा हो, Z++ सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी रीज़न हो जी। वहाँ। मतलब आर्मी एक के मेंबर पार्लियामेंट जा रहा है लेकिन वो नहीं जा रही हैं सर। मैं छोटा आदमी हूँ। अच्छा, मतलब मेंबर पार्लियामेंट छोटा है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है वो बड़े। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, वो Z+ सिक्योरिटी है, मैं Z+ नहीं हूँ जी। मैं एक आम आदमी की तरह चलता हूँ और मेरा कोई प्लान विजिट नहीं था। मेरा रियासी, राजौरी और पुंछ का 2-2 दिन का प्रोग्राम था, क्योंकि मुझे विकसित भारत का मॉनिटरिंग 3 कंस्टिट्यूंसी का मिला है पार्लियामेंट्री जी। ये अपनी बारामूला, कुपवाड़ा और श्रीनगर, बडगाम और ये अनंतनाग और राजौरी, पुंछ, राजौरी जो है इन्हें। तो मैं अपनी आंखों से इन लोगों का, मतलब कुछ चीज़ें पहुंची हैं हमारी कि नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, कौन सी पार्टी का उनका एफिलिएशन है, एसोसिएशन है, हमने ये देखते नहीं है। तो लोग, सभी लोग मिलते हैं हमें, अभी भी मुझे अच्छे अच्छे लोग, सभी पार्टी के लोग मेरे पास आते हैं काम के लिए। हम पूछते नहीं उनको आपका कौन सा पार्टी है, तो मुझे मालूम नहीं है, ना मैं
एडमिनिस्ट्रेटर हूँ ना मैं सिक्योरिटी का एनालिस्ट हूँ कि मुझे क्या मालूम हालात। अभी अभी कल ही तो इंटरनेट को खोला है, जी उन्हें क्यों नहीं जाने दिया या क्यों जाने दिया या वो, ये मेरा प्रेरोगेटिव भी नहीं है, मेरा जॉब भी नहीं है। जी सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि 2024 के इलेक्शन तो हैं, 24 से पहले जम्मू कश्मीर क्या कोई किसी तरह के इलेक्शन देख सकता है? मतलब आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं, सीधा सा सवाल। देखिए बेसिकली आप इलेक्शन वो चाहते हैं कि लाशों पे इलेक्शन हो, 2-4-5 हज़ार से एमपी बन जाए, पैसा सारा डाइवर्ट कर दें, गरीब का बच्चा पत्थर मारे और अमीर के स्कूल जाएं बच्चे, बिजनेस ठप हो जाए, टूरिस्ट ना आए। आपकी एक दुकान है जिसमें पुंछ शहर में, उसकी 2 ना बने, दुकान में सजावट ना रहे, मारा धाड़ी हो, और हम 2-4-5 लीटर की Z++ सिक्योरिटी हो, हम जैमर वैमर के साथ आएँ, तो उस तरह का इलेक्शन वो उनकी एडिक्शन है। वो बेसिकली क्या है कि जब जैसे बच्चा टैब पे बैठता है आजकल मोबाइल पे, तो उनको एडिक्शन हो जाती है। जी बेसिकली उनको एडिक्शन हो गई है इस तरह के इलेक्शंस की। ठीक। अब वक्त बदल गया है, हमने पार्लियामेंट के इलेक्शंस करवाए हैं, शायद होपफुली दूसरा भी करवाने वाले हैं। हमने आपको 14 DDC दिए हैं, हमने जिला कौंसिल का चेयरमैन का इलेक्शन दिया है, हमने ब्लॉक कौंसिल्स के इलेक्शन करवाए हैं। अभी हमने जम्मू कश्मीर का OBC, कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है, सभी उसका सर्वे करवाया है, उसको उसके लिए बिल लाया है। उसकी 26% आबादी है जम्मू कश्मीर में, उनके लिए बात करिए। हमारी बहनें हैं, उनके लिए 33% का बिल लाया। हम एक एक करके इतना ढाक है कि आप सोच नहीं सकते। घरों में बर्तन साफ करवा के बच्चे सारे PHE में और कहाँ उनकी ज़िंदगी 20 साल से 40 साल तक वो परमानेंट ही नहीं हो सकते, उनका इस्तेसाल करा है। तो हम एक एक करके उनको ठीक कर रहे हैं। हम एक एक को करके स्टार्टअप, स्टैंड अप, बहुत सारी चीज़ों को हमने GI टैग दिया है कि वो यूनिक एक वर्ल्ड में हों, उनका अपना, लोग उनको अच्छी कीमत पे बेचे। आप ये आज एक स्टॉल लगा था, एक लकड़ी थी आपकी, उसका वो बेलना दिखाया मुझे जी वो सोना रजौरी पुंछ में ही होती है। जी सर। इस तरह केसर का है, जिस तरह बासमती चावल है जम्मू का, जहाँ भद्रवाही राजमा है, जहाँ जो अलग अलग इलाकों में जो एक स्पेशल जोग्राफिकल, उसको हमने एक टैग दिया है ताकि यहाँ के लोग अपना बिजनेस को बढ़तरी कर सकें, अपना खुशहाली कर सकें, स्टार्टअप स्टैंड अप में आगे बढ़ें। आज मैंने लोग ऑर्गेनिक की तरफ कैसे बढ़े, लोग अपनी टेक्नोलॉजी के इल्म के साथ साथ, साइंस के साथ साथ, लैंग्वेज के साथ साथ अपना जो पुश्तानी जो पेशा था उसमें वो मॉडर्न कैसे ले आए, वो एक पूरा यूनिट कैसे बनाएं, भेड़ का यूनिट बनाएं, वो साथ में खड्डी भी लगाएं, वो 10 हाथ से भी बुने, मतलब पूरा एक कंप्लीट उनका रोज़गार, वो खेती अपने के लिए ऑर्गेनिक कैसे करें। हेल्थ में हमने तो महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब भी 5 लाख में रखे हैं, मजदूर भी रखा है, फ्री रखे हैं, और जम्मू कश्मीर को ही दिया है, बाकी तो हमने दिया नहीं है जी। बाकी को तो हम इकोनॉमिक वीकर सर्वे या पता नहीं कौन कौन सा देते हैं। तो हमने तो इनको भी फ्री इलाज दिया है, और क्या करें हम इनके लिए। अब लाशों को छोड़ दीजिए ना, अब वो वाला पैसा, अब देखिए ना 5 लाख का टेंडर 5 करोड़ में खत्म होता था, आज 50,000 का टेंडर है, 50,000 का ही रहेगा। 100 रुपया आता था, 10 पहुंचते थे, आज 5 लाख। देखिए ना, किसान के पास 6,000 आ रहा, 6,000 आ रहा है ना जी। महिला के अकाउंट में आ रही है ना, वो चक्कर नहीं ना लगा रही। अब ये चाहते हैं, अब एक मकान के लिए घर के सारे मुर्गे खत्म हो जाते थे, देसी अंडे खत्म हो जाते थे, देसी दूध, दही, मक्खन, घी, एक MLA PMAY का मकान रिकमेंड करना होता था। आज 300-300 मकान नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो यहाँ सरपंच है, कांग्रेस का सरपंच है, PDP का सरपंच है, हमने पूछा कि आप उसके उस पार्टी के क्यों हैं। आपके भी, अगर आप सत्ता में होते तो आप तो हमारा BJP के सरपंच को पानी भी नहीं पीने देते। हमने तो आपको 300 से ज़्यादा मकान दिए हैं, इलाज फ्री किया है, और हम क्या करें बताइए। हम वो लाशों वाला सिलसिला ख़त्म हो गया, वो इलेक्शन नहीं। इलेक्शन हमने पार्लियामेंट और हाउस में कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकॉग्नाइज करा है कि वो तो आपने पहले ही कहा है हम करवाएंगे, हम इन्हीं लोगों का करवाएंगे, इन्हीं का बनाएंगे जी। फैमिली का हो सकता है सिलसिला खत्म हो जाए, लेकिन कश्मीर के लोग और जम्मू रजौरी पुंछ के लोग, डोडा के लोग, JNK के लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे, असेंबली का भी लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। गुलाम अली खटाना साहब
जो इशारों इशारों में बातें कर रहे थे वो आप समझ ही रहे होंगे। क्योंकि गुलाम अली खटाना साहब ज़मीन से जुड़े हुए शख्स हैं, ज़मीन से आसमान तक पहुँचे हैं, इसलिए ये जानते हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की परेशानियाँ क्या हैं। वो सवाल जो हमने नहीं पूछे उनके जवाब भी इशारों इशारों में इन्होंने दिए कि सरकार आपके लिए क्या क्या कुछ कर रही है। बाकी इलेक्शन की बात रही तो लाशों पे इलेक्शन नहीं होगा। और दूसरी अहम बात कि मुमकिन है कि जिस घराने में पिछली कई दहाइयों से चीफ मिनिस्टर आते रहे हैं, मुमकिन है अगली बार का चीफ मिनिस्टर उस घराने से ना हो। खटाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू।